जोरदार तालियां गूंजे डॉक्टर सुनील जोगी के लिए। जोगी जी आए और आप लोग झूमने के लिए मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, आप सब इनको जानते हैं, उनके कद के हिसाब से तालियां बहुत कमजोर थी। एक बार आगे से पीछे तक, यहां पर सैकड़ों हजारों लोग बैठे हैं, जोरदार तालियां जी भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बधाई देता हूं अल्पसंख्यक मंत्रालय को, नकवी साहब को, हुनर हाट की इस लाजवाब परिकल्पना के लिए, पूरे विभाग को। हर शहर में ऐसे ऐसे उत्सव हो रहे हैं, ये शायद 24वां हुनर हाट है जी। मैं चाहता हूं सब लोग एक बार इस परिकल्पना के लिए, इस विचार के लिए तालियां जरूर बजाएं। बड़ी खूबसूरत सी महफिल है। मैं लखनऊ में हूं, मेरा मन कर रहा है कि मैं कुछ पंक्तियां लखनऊ पे सुनाऊं। क्या बात है, वाह। मुझे पता चलेगा कि आप भी लखनऊ से ही हैं या नहीं है। मैं पढ़ता हूं। यहां गोमती अमृत धारा, वाह। जुड़े तो सब जुड़े, सबके हाथ जुड़े कि यहाँ गोमती अमृत धारा, शांति एकता बने किनारा। यहाँ गोमती अमृत धारा, शांति एकता बने किनारा। चारों तरफ अदब की रंगत, हुनर हाट का रंग नजारा, हुनर हाट का। तालियां कमजोर हैं, अगली पंक्ति में आप सब शामिल होंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। चारों ओर अदब की रंगत, हुनर हाट का गजब नजारा, हुनर हाट का गजब नजारा। आकर बसे लखनऊ में ये हर दिल का अरमान, लखनऊ मेरी जान, लखनऊ मेरी जान, लखनऊ मेरी जान, लखनऊ मेरी। ये गा भी सकते हैं, मैं एक बंद पढ़ता हूं। मेरी जान, लखनऊ मेरी जान। टंडन जी और अमृत नागर, टंडन जी और अमृत नागर, छलक रही मस्ती की गागर। चौक हजरतगंज निराला, जलवा बेगम हजरत वाला। चौक हजरतगंज निराला, जलवा बेगम हजरत वाला। दमक रही है तन पर खादी, यहीं पे सुलगी थी आजादी। मीठा लहजा नर्म गुफ्तगू, लोगों तक में इत्र की खुशबू। लखनऊ के आदमी से मिलो तो पता चल जाता है कि लखनऊ का है, कि लोगों तक में मीठा लहजा नर्म गुफ्तगू, लोगों तक में इत्र की खुशबू। टुंडे के कबाब की संगत, चिकन बढ़ाए शान। लखनऊ मेरी जान, लखनऊ मेरी जान, लखनऊ मेरी जान, लखनऊ मेरी जान। कुछ नया नया सोच रहा था तो मैंने कहा सुनाया जाए। बहुत मन से आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। वो बहन की विदाई हो रही तो छोटा वाला भाई दौड़ के बाप के पास गया, बोला पापा पापा दीदी रो रही, जीजा जी नहीं रो रहे। तो बाप ने समझाया, बेटा दीदी तो केवल गेट तक रोएगी, जीजा जी को तो जिंदगी भर रोना ही रोना है। ये नई उम्र की लड़कियां कॉलेज के जमाने में किताबों में फोटो रखती हैं सलमान खान का, विराट कोहली का, बाद में इनकी शादी किसी जेठालाल से हो जाती है। वो कहते हैं जेठा ही लाल है। और मैं आपको सच बता दूं शंभू बाबू जी, अगर कोई 25 साल का हो गया है, उम्र हो गई है और शादी नहीं हुई है और उसकी प्रेमिका भी नहीं है, तो इसका साफ मतलब है कि उसका जन्म केवल जनगणना के लिए हुआ है। सावधानी हटी दुर्घटना। वाह वाह वाह, जनगणना के लिए। मैं तो दिल्ली से आया हूं, केजरीवाल जी की सरकार है। हाँ। जब आई थी तो मैंने 4 पंक्तियां कही, मैं यहां पहली बार हूं, मैं वो सुनाता हूं। ताल से सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा। 4 पंक्तियां उस घटना से जोड़ना कि धरने पे बैठ बैठ के धनवंतरी हुए। थोड़ी आवाज करते रहेंगे। वाह। कुछ तो ऐसे उदास बैठे हैं जैसे बीबी के पास बैठे हैं।
इन्हें भगवान भी नहीं हंसा सकता। और एक 4 पंक्तियां ये भी कहता हूं कि पसीने की करो पूजा गरीबी भाग जाएगी, पसीने की करो पूजा गरीबी भाग जाएगी, जरा सा मुस्कुरा दो बदनसीबी भाग जाएगी। जरा सा मुस्कुरा दो बदनसीबी भाग जाएगी, जो चेहरे पर हंसी होगी पड़ोसन गाल चूमेगी। अब भाई साहब बहुत जोर से हंसे, इससे इनका चरित्र चित्रण भी पता चलता है। जो चेहरे पर हंसी होगी पड़ोसन गाल चूमेगी, जो मुंह लटका के बैठोगे तो बीबी भाग जाएगी। हाय हाय। जब मेरी पहली बार शादी हुई और मैं पहली बार ससुराल गया तो बहुत सुंदर साली को देखा, बहुत सुंदर साली। तो सास से बहुत झगड़ा किया, बहुत झगड़ा किया। मैंने कहा जब आपके घर में रसमलाई थी तो मेरे को दही बड़ा क्यों पकड़ा दी? अब जो ताली बजा रहे हैं सब दही बड़े वाले ही हैं। मेरी पत्नी ने कहा मैं तुम्हारे दिल में रहना चाहती हूं। मैंने कहा रहो, लेकिन वहां दूसरी औरतों से लड़ाई झगड़ा मत करना। एक लड़की सुनना जी भाई कि धरने पे बैठ बैठ के धनवंतरी हुए, वो आम आदमी के हृदय तंत्री हुए। हम चीख चीख करके संतरी न बन सके, वो खांस खांस करके मुख्यमंत्री हुए, वो खांस खांस। ये समर्थन 10 गुना कर दो तो मैं आनंद 100 गुना करने का वादा करता हूं। वाह। कोई अगर खूबसूरत लड़की आपसे ये कह दे कि आप एकदम साउथ के हीरो की तरह लगते हैं, तो समझ लेना कि घुमा फिरा के आपको कलुआ बोल रही है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। 4 पंक्तियां और सुनना। योगी जी का जिक्र किया, एंटी रोमियो स्कॉट का जिक्र किया शंभू ने। जब एंटी रोमियो स्कॉट लगा था, पहला निर्णय था उनका, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने उससे भी हास्य निकाला। मैंने उनसे पूछा कि एंटी रोमियो स्कॉट क्यों लगाया। उनका जवाब सुनना, ताल से भी सुन सकते हैं, थोड़ी देर में सहज हो जाएंगे, बहुत कम समय मुझे मिला है, मैं जुड़ता हूं। योगी जी से मैंने पूछा एंटी रोमियो क्यों लगाया, जवाब सुना कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा, कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा, महबूब की गलियों से गुजरने नहीं दूंगा, महबूब की गलियों से गुजरने नहीं दूंगा। एक रोमियो से योगी जी ने बात ये कही, जो मैंने ना किया तुम्हें करने नहीं दूंगा, जो मैंने ना किया तुम्हें। वाह। लेकिन घटनाओं से हास्य निकालने की कला, हम लोगों का केवल एक ही मकसद है कि आपके होठों पर मुस्कुराहट आए। नाम बदले शहरों के। मेरे एक मित्र मिश्रा जी कंफर्म टिकट लिया उन्होंने, फैजाबाद से इलाहाबाद का 6 महीने पहले ले रखा था। बाद में वो नाम बदल गए, फैजाबाद का अयोध्या हो गया, इलाहाबाद का प्रयागराज हो गया। मिश्रा जी विदाउट टिकट हो गए। विदाउट टिकट। हाँ। मैं मुंबई गया तो करीना कपूर टेंशन में। मैंने कहा आपको क्या टेंशन है? बोले यूपी में नाम बदल रहे हैं। मैंने कहा आपको क्या टेंशन है? अब उनकी टेंशन सुनना, जहां से मैंने हाथ से निकाला है कि ये भोर के सूरज को कहीं शाम न कर दे। आराम से हंसो, कल हंसो, परसों हंसो, कोई जल्दी थोड़ी है, टाइम ही टाइम। कि ये भोर के सूरज को कहीं शाम न कर दें, और दूध का गिलास कहीं जाम न कर दें। जैसे इलाहाबाद को प्रयाग कर दिया, वैसे मेरा तैमूर तुकाराम न कर दे। तुकाराम। बहुत अच्छे। मैं तो लोगों को हंसाने का काम करता हूं, क्योंकि मुल्ला के ना पंडित के अरमान में रहता हूं, साहिब मैं गरीबों के ईमान में रहता हूं। पूछा जो मैंने रब से अपना पता बता दे, बोला कि मैं लोगों की मुस्कान में रहता हूं। वाह। हास्य के बड़े शानदार कवि यहां हैं। शंभू भाई बढ़िया संचालन कर रहे हैं, प्रवीण शुक्ल बहुत शानदार हास्य के कवि, महेंद्र भाई तो हैं ही हैं, और हेमंत ने भी बहुत हंसाया, और गौरव, ये सब सितारे हास्य के। बाकी शायर हैं, बड़े अच्छे अच्छे नाम है। मंदिर भाई कमाल के लोग, पॉपुलर साहब भी हंसाएंगे आपको। प्रेम से भी हास्य निकलता है। आप देखो, 2 लोगों की जब शक्ल मिलती है तो भाई भाई होते हैं, अकल मिलती है तो दोस्त होते हैं,
और जिनकी ना शक्ल मिले ना अकल मिले वो पति पत्नी होते हैं। प्रेम भी हंसाता है, इनके लिए प्रेम शायरी का विषय हो सकता है, प्रेम गीतों का विषय हो सकता है, लेकिन मैं उससे हास्य भी निकाल सकता हूं। सुनना कि एक लड़की प्यार में मेरी तकदीर हो गई, कि एक लड़की 1 2 3 4 ये मीटर है, कि एक लड़की प्यार में मेरी तकदीर हो गई, मैं रांझा बना वो हमारी हीर हो गई, खत इतने मैंने प्यार के इजहार में लिखे, वो रद्दी बेच बेच के अमीर हो गई। हाय हाय, वाह 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 वाह। ये भी प्रेम, ये प्रेम अलग अलग व्यक्ति को होता है तो उसकी भाषा अलग अलग होती है। भाषा बहुत आनंद देती है। मैं बनारस गया, दो पंडित आपस में लड़ रहे, मैंने एक से पूछा भाई पंडित हो कि आपस में क्यों लड़ रहे हो, तो दूसरे ने बताया कि जब इसे पता था कि मैं लहसुन और प्याज नहीं खाता हूं तो मेरे चिकन में डालने की जरूरत क्या थी। हाय 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 हाय। वाह वाह वाह। भाषा हंसाती है बहुत। अब ये प्रेम मान लो किसी सरदार जी को हो जाए, किसी हमारे सिख भाई को हो जाए, उनकी भाषा देखना, केवल भाषा से हास्य निकालता हूं कि ये दिल तुम्हारे प्यार में हम हारे मिलेंगे, मक्के दी रोटी साग दे चटकारे मिलेंगे, शादी हुई तो घर में पंच प्यारे मिलेंगे, और ना हुई तो शाम दे गुरुद्वारे मिलेंगे, वाह। और ना हुई तो अब ये प्रेम किसी किसान को हो जाए तो प्रवीण बाबू किसान की भाषा देखना कि पहले तो जा रही थी जिंदगी ये सेत में, मैं हल चलाता फिर रहा था सूखी रेत में, जब से मिली हो तुम तो लग रहा है इस तरह, तुम बन के भैंस घुस गई हो दिल के खेत में। तुम ये किसान का प्रेम है। अब ये प्रेम किसी सब्जी बेचने वाले को हो जाए, उसकी भाषा देखो कि चाहत का तेरी मैं सदा अंदाजा रखूंगा, इस दिल का खुला हर घड़ी दरवाजा रखूंगा, ये बात कही प्रेमिका से सब्जी वाले ने, पानी छिड़क छिड़क के तुझे ताजा रखूंगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये प्रेम किसी डॉक्टर को हो जाए। शंभू ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी, पानी छिड़का हमने। ये प्रेम किसी डॉक्टर को हो जाए, कोई डॉक्टर यहां होगा शायद, कोई ना कोई एक आध तो हो गई, हाँ। उसकी भाषा देखना कि वादा जो कर लिया है वो तुझसे निभाऊंगा, वादा जो कर लिया है वो तुझसे निभाऊंगा, तू नर्स है मैं इसको नहीं भूल पाऊंगा, एक डॉक्टर ने प्रेमिका से बात ये कही, शादी के बाद भी तुझे सिस्टर बुलाऊंगा। अलग अलग लोगों जिस प्रोफेशन में वो होता है उसी की बात उसके दिल से निकलती है। बड़े बड़े यहां शायर बैठे हैं, मैं सीमित समय में एक और रंग आपको दिखाना चाहता हूं। लोग मुझसे कहते हैं व्हाट्सएप आ गया, ट्विटर आ गया, फेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, कविता कौन सुनता है। मैं उन्हें लखनऊ की जनता हुनर हाट की दिखाना चाहता हूं कि कविता सुनने वाले लोग कितने हैं जो घर के 100 चैनल छोड़कर यहां कविताएं सुनने, शायरी सुनने बैठे हैं। वाह वाह वाह। कविता ने हमें क्या दिया, लोग कहते हैं कविता से मिलता क्या है। ऐसे लोग भी आजकल नई पीढ़ी के आ गए, उन्हें मैं बताता हूं कि कविता ने हमें दिया क्या, कविता का योगदान क्या है। कि वो कविता थी जिसने गोरी को शब्दबान से मारा था। 10 पंक्तियां कविता की पैरवी में, शायरी की पैरवी में कहता हूं कि वो कविता थी जिसने गोरी को शब्दबान से मारा था, वो कविता थी जिसके स्वर में दिनकर जी ने हुंकारा था, वो कविता है जो मानस बनकर घर घर गाई जाती है, वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है। वाह। वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है। वो वंदे मातरम कविता थी, सब गोरे आग बबूले थे। वो कविता थी जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे। वो कविता थी जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे। ये कविता मंदिर में जाकर गाओ तो भजन बन जाती है, दरबारों में जाकर गाओ कविता चारण बन जाती है, रंगों के बीच अगर गाओ कविता होरी बन जाती है, माँ का स्वर मिल जाता है तो कविता लोरी बन जाती है। वाह। माँ का स्वर मिल जाता है
तो कविता लोरी बन जाती है। मत पूछो कविता की उड़ान, ये स्वाभिमान बन जाती है। और एक पंक्ति में कविता का हिंदुस्तान में जो सम्मान है उसकी ओर इशारा करता हूं कि मत पूछो कविता की उड़ान, ये स्वाभिमान बन जाती है। कविता ही है जो 1.25 अरब का राष्ट्रगान बन जाती है। वाह, क्या कविता बात ही है है जोगी जी, जो जिंदाबाद। 1.25 अरब का राष्ट्रगान बन जाती है। ये राष्ट्र कहीं ना सो जाए रातों में जागा करते हैं, इसकी खुशहाली की खातिर ये मन्नत मांगा करते हैं। ये मीर कबीरा सूरा के वंशज, इनका वंदन करिए और दोनों हाथ उठा करके कवियों का अभिनंदन करिए। कविता और शायरी की एक शाम, और वो भी हुनर हाट में, और वो भी कोरोना काल के बाद। तो आपके चेहरों पर जो मुस्कुराहट दिख रही है वो ऐसा लगता है कि जैसे पूजा के बाद प्रसाद मिल रहा हो हम लोगों को। मैं कुछ शायरी, कुछ मुक्तक पढ़ता हूं मंजे साहब। जी भाई साहब, स्वागत। एक और रंग दिखाता हूं 5 मिनट में। शायरी में थोड़ी वाह वाह करनी होती है। वाह वाह, क्या कह दिया है, क्या कह दिया है। कहा हो भले कुछ ना कहा हो, लेकिन ऐसी रवायत है। मैं अपनी बात कर रहा हूं, बाकी नहीं। कि हमारे हाथ में जो फूल है पत्थर न हो जाए। वाह, थोड़ी और ज्यादा करते हैं। क्या हमारे हाथ में जो फूल है पत्थर न हो जाए, मोहल्ले की किसी बेवा का दामन तर न हो जाए। दरख्तों को अगर काटो इजाजत लो परिंदों से, कि अपना घर बनाने में कोई बेघर न हो जाए। वाह वाह कि वाह अपना वाह घर वाह, बनाने में। बहुत बढ़िया समर्थन किया आपने। इसी उम्मीद से मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं और आपके पिता की यादों तक ले चलता हूं, जो शायरी के नाम पर सर्वश्रेष्ठ मेरे पास है। नसीम निखत जी, मैं पहुंचाता हूं आपको। कि समंदर मां की ममता की भी गहराई न छू पाया। आहा, समंदर, जिम्मेदार लोग जो बैठे हैं उनकी दुआएं चाहता हूं। कि समंदर मां की ममता की भी गहराई न छू पाया, हजारों छंद लिख तुलसी की चौपाई न छू पाया। मुझे बचपन में पापा ने छुआई थी जो कांधों से, जहाजों से भी उड़कर मैं वो ऊंचाई न छू पाया। क्या बात है, जहाजों से जिंदाबाद। भी उड़कर मैं वो ऊंचाई न छू पाया। हिंदुस्तान कहाँ है? कहीं गीता महकती है, कहीं कुरान जिंदा है। कहीं गीता महकती है, कहीं कुरान जिंदा है। भले हो चीथड़े तन पर मगर ईमान जिंदा है। भले हो चीथड़े, अब जागे जरा, भले हो चीथड़े तन पर मगर ईमान जिंदा है। अमीरों की तो नजरों में वो पेरिस और लंदन है, किसानों और मजदूरों में हिंदुस्तान जिंदा है। वाह 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 वाह। किसानों और मजदूरों में हिंदुस्तान जिंदा। ईश्वर कहाँ है, भगवान कहाँ है? एक पता मैं बताता हूं। जिसे ख्वाबों में पाना हो वो सो जाने से मिलता है। आहा, जिसे ख्वाबों में पाना हो वो सो जाने से मिलता है। मेरा चेहरा शहर के एक दीवाने से मिलता है। मेरा चेहरा शहर के एक दीवाने से मिलता है। वो जिसको ढूंढते फिरते हैं मंदिर और मस्जिद में, वो खोजे से नहीं मिलता है, खो जाने से मिलता है। वो खोजे बहुत अच्छे से भाई नहीं साहब। मिलता है। तमाम बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हैं, उनको समर्पित करता हूं 4 पंक्तियां। कि गजब के लोग थे, उल्फत से नफरत झाड़ देते थे। पुराने लोग कैसे होते थे? कि गजब के लोग थे, उल्फत से नफरत झाड़ देते थे। अजब इंसान थे, पर्वत की छाती फाड़ देते थे। मेरे बच्चे इसी मिट्टी को छूने से हिचकते हैं। मेरे पुरखे इसी मिट्टी में सोना गाड़ देते थे। मेरे पुरखे इसी मिट्टी में सोना गाड़ क्या देते बात है, थे। वाह 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 मेरे वाह वाह पुरखे वाह। इसी मिट्टी में। और हर सरकार कहती है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, भ्रूण हत्या मत करो। मैं 4 पंक्तियां प्रवीण भाई आपके मन की पढ़ता हूं। और भ्रूण हत्या के खिलाफ चौथी पंक्ति में आपके हाथों में एक जन आंदोलन देखना चाहता हूं। इससे कड़वा कुछ कहा नहीं जा सकता जो मैंने कहा है। कि वो अपने कैमरे से जिंदगी के सीन लेता है।
वो अपने कैमरे से जिंदगी के सीन लेता है, वो अपने चाहने वालों के दुखड़े बीन लेता है। कभी भूले से बेटी गर्भ में तुम मार मत देना, वो बेटी मारने वालों से बेटा छीन लेता। क्या कहने जोगी जी, जिंदाबाद। वाह वो वाह, बेटी वाह, वाह। मारने वालों से बेटा छीन लेता है। मेहंदी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता, रक्षाबंधन के चंदन का प्यार नहीं होता, उसका आंगन हरदम सूना सूना रहता है जिसके घर में बेटी का अवतार नहीं होता। क्या बात। बेटी और बेटे में अंतर क्या है? एक पंक्ति का अंतर सुनना कि इस धरती पर मातृशक्ति का मान नहीं जा सकता है, नर के मन से नारी का सम्मान नहीं जा सकता है। बेटा घर में हो तो बेशक चूल्हा ठंडा रह जाए, बेटी घर हो तो भूखा मेहमान नहीं जा सकता है। आप अपनी संस्कृति बचाएं। हमें एक संपन्न भारत, समृद्ध भारत, स्वस्थ भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाना है। और हुनर हाट इसी के लिए एक परिकल्पना है जो बहुत शानदार कार्यक्रम हमारा अल्पसंख्यक मंत्रालय नकवी साहब कर रहे हैं। मैं सबको बहुत बधाई देता हूं और अंतिम 4 पंक्तियों में एक संदेश देता हूं कि दोस्तों, भीड़ में दुनिया के पहचान बनाए रखना, घर में खुशियों की एक दालान बनाए रखना, अपने होठों पे ये मुस्कान बनाए रखना और इस दिल में हिंदुस्तान बनाए रखना। बहुत क्या शुक्रिया।